Today is my topic confession. Confession is very important in criminal cases. यानी इकरारी जुर्म क्या होता है और इकरारी जुर्म की कितनी इकसाम है और 164 का बयान क्या होता है। कानून शहादत के आर्टिकल 37 से लेकर 41 तक कन्फेशन यानी इकरारी जुर्म का बयान फैला हुआ है और इसी तरह ज़ाब्ते फौजदारी की सेक्शन 164 और 364 में इसका जिक्र मौजूद है। There are two kinds of confession: judicial confession first and second extrajudicial confession. Judicial confession means confession before the court or magistrate is admissible. यानी जो confession आप अदालत के सामने मजिस्ट्रेट के सामने देंगे वो काबिल कबूल होगा। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कन्फेशन बिफोर प्राइवेट पर्सन, पुलिस पर्सन अदर देन कोर्ट इज नॉट एडमिसिबल। यानी जो कन्फेशन आप पुलिस के सामने या प्राइवेट शख्स के सामने देंगे वो कन्फेशन काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर कन्फेशन जो होगा वो हमेशा वॉलंटरली होगा और रजाकाराना तौर पर दिया जाएगा। अगर आप कानूनी शहादत के आर्टिकल 37 का मुतालिया करें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ 3 कंडीशन है: इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। यानी तरगीब देकर और धमकी देकर वादा लेकर कन्फेशन लिया जाएगा इज इनरेलेवेंट इन क्रिमिनल केसेस। वो फौजदारी मुकदमात में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। इसी तरह अगर कानून शहादत का आप आर्टिकल 41 का मुतालिया करें तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है 3 कंडीशन, यानी कि आफ्टर द रिमूव इम्प्रेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस। अगर ये 3 कंडीशन यानी तरगीब देकर, वादा और धमकी को इसके असर को ज़ायल कर दिया जाए तो वो कन्फेशन काबिल कबूल होगा और उसकी हैसियत होगी। याद रखिएगा, जब पुलिस किसी भी मुजरम को पकड़ती है तो हाई अथॉरिटी की तरफ से अगर आर्डर हो कि उस मुजरम से अपनी मर्जी का कन्फेशन ले तो यहाँ पे कानून मुजरम को एक सहूलत देता है कि आपके पास राइट है कि आप राइट यूज करें 164 का बयान। अक्सर लोगों ने 164 का बयान सुना भी होगा कि 164 का बयान होता क्या है। जब पुलिस मुलज़िम को अरेस्ट करती है, आफ्टर द अरेस्ट द एक्यूज पर्सन प्रोड्यूस द बिफोर द इलाका मजिस्ट्रेट, यानी मुजरम को इलाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट ये पुलिस को ऑर्डर करता है कि रिमूव द हैंड ऑफ एक्यूज पर्सन, यानी आप इसको कड़ियों से आज़ाद करें और पुलिस को मजिस्ट्रेट हुक्म देता है कि आप कमरे अदालत से बाहर चले जाएं। कमरे अदालत से बाहर जाने के बाद मजिस्ट्रेट खिताब करते हैं मुजरम को कि आप ये कन्फेशन यानी इकरारी जुर्म क्यों करने आए हैं। मैं मजिस्ट्रेट हूं और आप ये बताएं आप यहाँ क्यों इकरारी जुर्म करने आए हैं। और मजीद मजिस्ट्रेट की ये ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट बिफोर द रिकॉर्ड ऑफ द कन्फेशन, यानी रिकॉर्ड कन्फेशन करने से पहले ये मुजरम को कहेगा कि आप वॉलंटरली आज़ादाना तौर पे कन्फेशन देंगे और कल ये जो कन्फेशन आप देंगे ये आपके खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकता है। और फिर देखें, एक कोई भी जो अक्लमंद आदमी होता है वो क्या कहता है कि मैंने फलानी जगह खुदकुश धमाका किया था या मैंने कत्ल किया था, तो ये कोई भी बंदा अपने खिलाफ बयान नहीं देता। लेकिन 164 का बयान जो भी होगा वो आज़ादाना तौर पर वॉलंटरली अपने खिलाफ बंदा खुद देता है। यहाँ मजिस्ट्रेट उससे 3-4 सवाल मतलब पूछता है, आप क्या पढ़े लिखे हो, और इसके अलावा पुलिस ने आपको कितना अर्सा अपनी कस्टडी में रखा हुआ था, और क्या आप वादा गवाह मुआफ तो नहीं बनना चाहते। उसके बाद मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं आपका कन्फेशन रिकॉर्ड करूंगा और फिर आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा। तो जैसे मुजरम तमाम अपना इकरारी जुर्म करता है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी होती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट टू रिकॉर्ड द कन्फेशन
تو مجسٹریٹ وہ سارا کنفیشن مجرم کا لکھتا ہے اور اس کے بعد مجرم کو پڑھ کے سناتا بھی ہے، اور نیچے اپنے سائن مجسٹریٹ دیتا ہے اور میمورینڈم بھی نیچے کرتا ہے 364 کے تحت۔ کنفیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک کاپی مجسٹریٹ اپنے پاس رکھتا ہے اور ایک سیشن جج کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو مطلب دے دیتا ہے۔ اور جب ٹرائل چلتا ہے کنفیشن سیشن جج کی کورٹ میں، تو پھر سیشن جج اس میں جب اس کا کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے تو پھر علاقہ مجسٹریٹ کو بھی بلاتا ہے کہ اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ اقرار جرم اس شخص نے آپ کے سامنے کیا تھا؟ تو مجسٹریٹ کہتا ہے کہ فلانی تاریخ کو یہ پولیس کے ہمراہ میری عدالت میں آیا تھا اور اس نے 164 کا بیان دیا تھا اور یہ اس کی کاپی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کنفیشن، یہ ہوتا ہے اقرار جرم، اور اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے۔